नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एकेटीएम एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक काउंसलिंग 2020 में एक बड़ा बदलाव किया गया है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि पहले जो आपकी काउंसलिंग थी ये टोटल 8 राउंड तक होने वाली थी, लेकिन अब आपकी काउंसलिंग टोटल 9 राउंड तक की जाएगी। इसके अलावा भी काफ़ी सारे नए नए बदलाव आपके इसमें किए गए हैं, जिसके बारे में आज के इस वीडियो में हम विस्तार पूर्वक चर्चा करने वाले हैं। और अगर आपको तीसरे राउंड तक गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिला है तो आपको अभी भी गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है। कैसे मिलेगा आपको इस वीडियो में पता लगेगा। वीडियो आपको लास्ट तक जरूर देखना है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हम आ चुके हैं यूपी पॉलिटेक्निक की ऑफिशियल वेबसाइट gcup.nic.in पर। और यहाँ पर आप जब नीचे की ओर आएंगे तो यहाँ पर आपको एक नया अपडेट देखने को मिलेगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपकी साइड में जो आपकी लिंक यहाँ पर आपकी दी हुई है, यहाँ पर देखिए आपका रिवाइज्ड इंस्ट्रक्शन फॉर काउंसलिंग 2020, यानी कि आपकी काउंसलिंग का जो इंस्ट्रक्शन है इनको दोबारा जारी किया गया है। साथ में आपका जो काउंसलिंग का शेड्यूल है इसको भी रिवाइज करके दोबारा जारी किया गया है। तो जो भी आपको दोबारा शेड्यूल आया है मैं आपको दिखाने वाला हूँ। साथ ही जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि अब आप काउंसलिंग से बाहर भी निकल सकते हैं, तो आपकी पूरी फीस वापस कर दी जाएगी। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो फीस वापसी की पूरी प्रक्रिया को जानने के लिए आप पिछला वाला वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको काउंसलिंग का जो रिवाइज्ड शेड्यूल आया है उसको मैं आपको दिखाता हूँ और सारी जानकारी आपको देता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर मेरे सामने आ चुका है संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद उत्तर प्रदेश यानी कि जीकप द्वारा जारी किया गया ऑफिशियल पीडीएफ। यहाँ पर आप कोने में देख पा रहे होंगे कि संशोधित लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि इसको दोबारा जारी किया गया है। तो मैं आपको पूरी जानकारी समझाऊंगा। उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने सभी फ्रेंड्स के पास भी इस वीडियो को शेयर करें और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि पॉलिटेक्निक से जुड़ी सभी अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सकें। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर पहले मैं आपको एक बार प्रक्रिया के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे हिंट दे देता हूँ। तो आपको यूपी पॉलिटेक्निक की प्रक्रिया में शामिल होने के लिए सबसे पहले तो करना पड़ता है रजिस्ट्रेशन, जिसके लिए आपको 250 रुपये की फीस का पेमेंट भी करना पड़ता है। और रजिस्ट्रेशन में आपको थोड़ी बहुत आपकी जानकारी भरनी पड़ती है। और जब आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा, फीस की पेमेंट आप कर देंगे, तो उसके बाद आपको चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग करना पड़ेगा। इसमें आपको जो भी कॉलेज लेना है वो आप भरते हैं, जो भी आपको ब्रांच चाहिए वो आपको भरनी पड़ती है। चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग की प्रक्रिया जब आप कर देंगे तो उसके बाद आपको जो है सीट का आवंटन किया जाएगा, यानी कि सीट का आपको अलॉटमेंट किया जाएगा आपके रैंक के अनुसार और जो आपने जो सीट भरी थी उसके अनुसार। तो सीट लेने के लिए आपको 3,000 रुपये की फीस का पेमेंट करना पड़ता है। और 3,000 रुपये की फीस का पेमेंट करने के बाद आप फ्रीज और फ्लोट को करते हैं। हालांकि फ्रीज और फ्लोट 3 ही राउंड तक था, तो अब आके आपको फ्रिज और फ्लोट देखने को नहीं मिलेगा। इसके ऊपर हम विस्तारपूर्वक वीडियो बना चुके हैं, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो जब भी आपको सीट मिल जाती है आपको जो है 3,000 रुपये की फीस का पेमेंट करना पड़ता है। और उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करवाना पड़ता है जो हेल्प सेंटर आपने चुना था वहाँ पर जा करके। उसके बाद जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है तो आपको वापस लॉगिन करना पड़ता है। और लॉगिन करने के बाद जो आपकी बची हुई फीस होती है उसको आपको पेमेंट करना पड़ता है। और उसके बाद जो भी आपकी बची हुई फीस रहती है लगभग 10,000 रुपये, जब आप उसका पेमेंट कर देते हैं तो आपको प्रोविजनल एडमिशन लेटर मिल जाता है, जो कि आपको कॉलेज में लेकर के जाना है जहां पर भी आपका एडमिशन होना है। तो जब भी आपको कॉलेज से जुड़ी कोई भी अपडेट आएगी हम आपको बता देंगे। अब दोस्तों, बात करते हैं काउंसलिंग के जो डेट्स हैं उनके बारे में और क्या बदलाव यहाँ पर किया गया है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि प्रथम चरण की जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है वो आपकी 30 सितंबर से ही शुरू हो चुकी थी। और ये आपके धीरे धीरे बढ़ते हुए आपका सेकेंड जो चरण है वो भी अब यहाँ पर आपका समाप्त हो चुका है, जो कि आपका 8 अक्टूबर से शुरू हुआ था। और उसके बाद जो आपका तृतीय राउंड की काउंसलिंग है यानी कि थर्ड राउंड, ये भी आपका 14 तारीख से शुरू हुआ था और ये भी अब यहाँ पर आपका 21 तारीख तक समाप्त होने वाला है। तो अब बात आती है फोर्थ और फिफ्थ राउंड की, क्योंकि फोर्थ और फिफ्थ राउंड आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट राउंड यहाँ पर होने वाला है। तो चलिए बात करते हैं फोर्थ और फिफ्थ राउंड की प्रक्रिया के बारे में। और इसके बाद हम बात करेंगे कि यहाँ पर क्या बदलाव किया गया है, क्योंकि जैसा मैं आपको बताना चाहूँगा कि पहले आपकी जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है ये आपके टोटल 8 राउंड में होने वाली थी, जैसा कि आपने पिछले वीडियो में भी हमारे देखा होगा। लेकिन अब ये प्रक्रिया आपके छठे चरण से लेकर के 9वें चरण तक, यानी कि अब आपका 9वां चरण भी यहाँ पर बढ़ा दिया गया है और 9वां चरण अब आपका अंतिम चरण होने वाला है। तो 9वें चरण में आपका क्या होगा ये भी हम आपको बताएंगे, आपको वीडियो में लास्ट तक बने रहना है।
अब दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं फोर्थ और फिफ्थ राउंड की काउंसलिंग के बारे में, क्योंकि अगर आपको तीसरे राउंड तक कोई भी कॉलेज नहीं मिला है, कोई भी सीट नहीं मिला है, तो अब आपको चौथे राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि चौथे और पांचवें राउंड की जो आपकी काउंसलिंग की प्रक्रिया है, इसमें वो सभी स्टूडेंट यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं जिन्होंने यूपी पॉलिटेक्निक की जो आपकी एंट्रेंस एग्जाम था उसको पास किया हो, लेकिन पास करने के बावजूद उनको तीसरे राउंड तक कॉलेज नहीं मिला हो। लेकिन अगर आप यूपी पॉलिटेक्निक की काउंसलिंग की प्रक्रिया को एंट्रेंस एग्जाम को पास नहीं कर पाए थे, यानी कि अगर आप अनुत्तीर्ण हैं, फिर भी आप चौथे राउंड की काउंसलिंग में एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं, यूपी के अलावा किसी अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं, तो भी आप चौथे राउंड की काउंसलिंग की प्रक्रिया में भाग यहाँ पर ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि एक राउंड से लेकर के 3 राउंड तक आपकी जो काउंसलिंग की प्रक्रिया थी, उसमें आप चाहे जितने कॉलेज चाहे जितनी ब्रांच भर सकते थे, लेकिन चौथे और पांचवें राउंड में सिर्फ आप 10-10 विकल्प ही भर पाएंगे, यानी कि 10 कॉलेज और 10 ब्रांच ही आप यहाँ पर भर पाएंगे। और जो भी आपको सीट मिलेगी आपको उस पर एडमिशन लेना ही पड़ेगा, नहीं तो आप काउंसलिंग की प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। यानी कि अब यहाँ पर आपको जो फ्रीज और फ्लोट का ऑप्शन है वो भी देखने को नहीं मिलेगा, जो भी आपकी सीट मिलेगी उसी पे आपको एडमिशन लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग की प्रक्रिया बहुत ध्यानपूर्वक करनी है। जो कॉलेज आपको चाहिए वही कॉलेज आपको भरना है, फालतू के कॉलेज आपको नहीं भरना है। तो यहाँ पर जो चौथे राउंड की प्रक्रिया है वो आपकी 23 अक्टूबर से शुरू हो जाएगी, जैसा कि आप अपने सामने देख भी पा रहे होंगे, और इसके सारे प्रोसेस आपके सामने लिख करके आ रहे हैं। तो सभी आपको ध्यानपूर्वक वीडियो को रोक करके आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और 23 तारीख से लेकर के 29 तारीख तक ये आपकी प्रक्रिया पूरी समाप्त हो जाएगी। तो बहुत ही जल्दी ये प्रक्रिया आपकी हो जाएगी, जैसा कि आप इंपॉर्टेंट डेट्स को अपने सामने देख भी पा रहे होंगे। वीडियो को आपको रोक करके इसको आप ध्यान से देख लीजिए, सारे स्टेप मैंने ऑलरेडी आपको बता दिए हैं। फिर बात करते हैं अगर हम पांचवें राउंड की काउंसलिंग की प्रक्रिया के बारे में, तो पांचवें राउंड की आपकी जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है वो आपकी 30 तारीख से शुरू होगी, यानी कि 30 अक्टूबर से, और ये आपके 4 नवंबर तक समाप्त हो जाएगी। तो इसकी भी प्रक्रिया को आपको ध्यानपूर्वक यहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं इनको आप देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि अगर आपको चौथे राउंड में कॉलेज नहीं मिले तभी आपको पांचवें राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। अब दोस्तों छठे राउंड से लेकर के 9वें राउंड तक की जो आपकी काउंसलिंग की प्रक्रिया है ये बहुत ही आपकी स्पेशल प्रक्रिया है, यानी कि इसको आप स्पेशल राउंड भी मान सकते हैं। तो चलिए इसके बारे में मैं आपको बताता हूं। जो आपका छठा से लेकर के 9वां चरण है, इसमें वो लोग आपके पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिनको चौथे राउंड में सीट नहीं मिली थी, फिर उनको पांचवें राउंड में भी सीट नहीं मिली है, तो वो आपके छठे राउंड में पार्टिसिपेट यहाँ पर कर सकते हैं, उनको यहाँ पर मौका दिया जाएगा। इसके अलावा ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि आपके जिन लोगों को सीट नहीं मिली है वो लोग आपके गवर्नमेंट और आपका जो एडेड कॉलेज है और जो प्राइवेट कॉलेज हैं तीनों जगह पे एडमिशन ले सकते हैं। वो लोग जिनको तीसरे राउंड तक भी सीट नहीं मिली थी और फिर उनको पांचवें राउंड तक भी सीट नहीं मिली है, तो वो लोग अभी भी गवर्नमेंट, प्राइवेट और एडेड तीनों कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी बात आपके लिए यहाँ पर होने वाली है। अब दोस्तों देखिए, जो आपका छठे राउंड की काउंसलिंग की प्रक्रिया है, यहाँ पर उन कैंडिडेट्स को भी काउंसलिंग की प्रक्रिया में बैठने का मौका मिलेगा जिन्होंने यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम दिया ही नहीं था। यानी कि अगर आपने पॉलिटेक्निक का एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिया था फिर भी आपको एडमिशन का एक मौका मिलेगा, जो कि आपको छठे से लेकर के 9वें राउंड के बीच में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आपने एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिया था तो आप केवल एडेड या प्राइवेट कॉलेज में ही एडमिशन ले पाएंगे, जो कि सीटें बची हुई हैं। आपको गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल पाएगा अगर आपने एंट्रेंस एग्जाम को नहीं दिया था। और अगर आपने एंट्रेंस एग्जाम को दिया है, आप क्वालिफाई नहीं भी कर पाए हैं, तब भी आपको चौथे और पांचवें राउंड में गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। तो छठे राउंड से लेकर के 9वें राउंड तक की जो काउंसलिंग है इसका रजिस्ट्रेशन आपका 21 तारीख से ही शुरू है। तो आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है अगर आपको ये सारे जो रूल है इसके अंदर अगर आप आ रहे हैं। इसके अलावा देखने वाली बात यह है कि आपको छठे राउंड से लेकर के 9वें राउंड तक जो आपकी काउंसलिंग की प्रक्रिया है इसमें सिर्फ आपको एक विकल्प ही देखने को मिलेगा। तो जो भी आपको सीट चाहिए वही आपको सीट भरनी है और वही कॉलेज आपको मिल जाएगा। अगर आप छठे राउंड से लेकर के 9वें राउंड के बीच में किसी भी राउंड में अगर आपको सीट मिलती है, जैसे मान लीजिए अगर आपको छठे राउंड में सीट मिली और अगर आप एडमिशन नहीं लेते हैं तो आप लास्ट राउंड तक की काउंसलिंग की प्रक्रिया यानी कि 9वें राउंड तक आप बाहर हो जाएंगे और इस बार आपको फिर एडमिशन मिलना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो छठे राउंड से लेकर के 9वें राउंड तक की काउंसलिंग की प्रक्रिया में आपको ध्यानपूर्वक जो है काउंसलिंग करनी है। इसके अलावा छठे राउंड से लेकर के 9वें राउंड तक की जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है इसके लिए आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना होगा, जो कि हेल्प से जो भी हेल्प सेंटर आपने चुना था वहीं पर आपका सारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो करवाया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर फटाफट एक बार हम डेट्स पर नजर डाल लेते हैं। तो छठा राउंड आपका जो है वो आपका
दोस्तों अगर आपने प्रवेश परीक्षा दी थी यानी कि एंट्रेंस एग्जाम दिया था तो आपका 5 नवंबर से शुरू होगा। लेकिन आपने अगर एंट्रेंस एग्जाम दिया ही नहीं था तो आपका 24 अक्टूबर से ही जो छठा राउंड है उसकी प्रक्रिया आपकी शुरू हो जाएगी और ये आपकी 12 नवंबर तक चलेगी। इसके बाद छठा राउंड समाप्त हो जाएगा। फिर बात करते हैं सातवें राउंड की। सातवां राउंड आपका ये 6 नवंबर से आपका शुरू हो जाएगा और ये आपका जो है 19 नवंबर तक आपका चलेगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान से देख लेना है। फिर आठवें राउंड के बारे में अगर हम बात करें तो 14 नवंबर से आपका आठवां राउंड चलेगा और ये आपका 25 नवंबर तक आपका जो है समाप्त हो जाएगा। फिर अगर हम लास्ट राउंड के बारे में बात करें जो कि आपका नवा राउंड है तो ये आपका 21 नवंबर से शुरू होगा और ये आपका जो है 30 नवंबर तक आपका समाप्त हो जाएगा। तो दोस्तों ये जो ऑफिशियल पीडीएफ है ये आपको gcup.nic.in इस वेबसाइट पे मिल जाएगी। आप इसको डाउनलोड करके विस्तार पूर्वक पढ़ भी सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे सोशल मीडिया के लिंक यानी कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर सारे लिंक मौजूद हैं। आप वहाँ पर भी हमको मैसेज कर सकते हैं, साथ ही हमको फॉलो भी कर सकते हैं। और यूपी पॉलिटेक्निक से जुड़ी सभी अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।